गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा आज जो है हम हमारा हिंदी रीडर का पार्ट 5 जिसका नाम है चींटी और हाथी पार्ट फर्स्ट रीड करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है ये चींटी और हाथी की। बेटा आपको पता है क्या होता है, किसी जंगल में एक रानी चींटी रहती थी। वह सुबह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमती रहती थी और उसके पीछे जो थी अन्य चींटियां भी अपने काम की तलाश में घूमती रहती थी। उस जंगल के अंदर एक हाथी रहता था, बहुत ही शरारती था। वो क्या करता था, जो भी जंगल के अंदर जीव जंतु रहते थे उनको बहुत परेशान करता था, कुचल देता था, चींटियों को, पेड़ों को तोड़ देता था, सूंड में पानी भर करके अदर जानवरों पे ले जा करके छिड़कता रहता था। अब इस चक्कर में चींटियों को कुचल देता था। चींटी रानियाँ बहुत दुखी थी। चींटी रानी ये देख करके बहुत दुखी थी, भाई हम इसके अत्याचार से कैसे बचें। अब वो चींटी रानी क्या करती है, एक दिन घास के अंदर छुप जाती है पत्तों के पीछे, और जब वो हाथी उस जंगल में घूमने आता है तो उसकी सूंड में एंटर कर देती है, वो घुस जाती है और सूंड में एंटर करके अच्छी तरह से उसको काटने लगती है। वो बेचारा पाँ पाँ करता रहता है हाथी कि अब नहीं करूँगा, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो इस तरह की हमारी कहानी है जो हम इसको अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो सभी को अपनी बुक खोलनी है, पेज नंबर 41 निकालना है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, चींटी और हाथी, क्या आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे दूसरों को परेशानी हो? मैंने आपको क्वेश्चन किया, क्या आप ऐसा काम करते हो जिससे दूसरों को परेशानी हो? नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि दूसरे को परेशान करके बेटा क्या होता है, थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिलती है लेकिन बाद में उस चीज़ का बहुत बड़ा पछतावा होता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकंड, क्या हमें अपने आनंद के लिए दूसरों को तंग करना चाहिए? नो, ये भी हमें कभी नहीं करना चाहिए। सपोज करो हमें आनंद करना है, हमें मनोरंजन करना है, दूसरे को क्यों परेशान करें? अगर वही कंडीशन, वही सिचुएशन अगर आप पे आती है उस तरह की, अगर कोई आपको परेशान करे और वो मजा कर रहा है तो आपको क्या फील होगा? दुखी होगा ना। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या छोटे और कमजोर भी ताकतवर को सबक सिखा सकते हैं? हाँ, ये बात सही है। कभी भी छोटे जानवरों को, छोटे कोई भी चूते, उसको कभी भी हमें बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। वो कमज़ोर नहीं होता, उनके अंदर उतना ही माइंड होता है। तो इसलिए छोटे जो हैं वो कमज़ोर नहीं होते, वो भी ताकतवर होते हैं। वो ताकतवर को सबक भी सिखा सकते हैं, जैसा इसमें चींटी ने किया हाथी के साथ। चींटी तो छोटी सी होती है, हाथी कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और देखो इसने क्या किया, चींटी रानी ने हाथी को सबक सिखाया और हाथी ने अपनी गलती मानी, उन्होंने अपनी गलती मानी। ठीक है बेटा, ओके। अब नेक्स्ट बेटा हम देखो, अब ये कहानी पढ़ते हैं। सब पहले वर्ड पर फिंगर रखो। हमें कभी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये बात सही है बेटा, कभी भी हमें किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मौका मिलने पर कमजोर भी शक्तिशाली पर भारी पड़ सकता है। रानी चींटी ने हाथी को कैसे सबक सिखाया, कहानी में पढ़ो। इस कहानी में हम पढ़ते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक रानी चींटी रहती थी। वह सुबह भोजन की तलाश में निकल जाती थी। बेटा एक जंगल था, उस जंगल में रानी चींटी रहती थी और सुबह सुबह वह भोजन की तलाश में निकल जाती थी। अन्य चींटियां भी उसके पीछे पीछे चल देती थी। वो ये काम करती थी, अन्य चींटियां उसके पीछे पीछे चल देती थी। उसी जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत ही शरारती था। उसका स्वभाव कैसा था बेटा? शरारती। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता, पेड़ पौधों को तोड़ता रहता, तो दिन भर खाली बैठा रहता और इधर उधर घूमता रहता, क्योंकि उसे तो मनोरंजन करना है, आनंद लेना था। इसीलिए बेटा वो कभी क्या करता, इधर उधर घूमता, कभी पेड़ पौधों को तोड़ता और कभी अपनी सूंड में पानी भर के लाता और वो क्या करता, उस पानी से जानवरों पर डाल देता उस पानी को, क्योंकि उसको तो आनंद करना था। वो तो शरारती था, शरारती ऐसे ही होते हैं। अब जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते थे। चींटियों का तो सबसे बड़ा दुश्मन था। किसका सबसे बड़ा दुश्मन था बेटा? वो चींटियों का। कौन था चींटियों का सबसे बड़ा दुश्मन? हाथी। जहां भी चींटियों को देखता वो उनको कुचल देता था। चींटियों को जहां भी देखता उनको कुचल देता था, यानी उनको मार देता था, इस तरह करके उनको मार देता था। अब क्या करता है, रानी चींटी ये देखकर बहुत दुखी होती थी, क्योंकि अब कभी उसका भी नंबर आ जाए। रानी चींटी देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन रानी चींटी हाथी से बोली, तुम दूसरों को बहुत तंग करते हो और यह अच्छी बात नहीं है। उसने उसको समझाया कि वो समझ जाए कम से कम, लेकिन वो तो क्या था, वो तो शरारती था, उसको तो समझना था ही नहीं। अब रानी चींटी ने हाथी से बोला कि तुम दूसरों को बहुत तंग करते हो, यह अच्छी बात नहीं है, ऐसा मत किया करो। हाथी ने घमंड से कहा, चुप रहो, मेरी तो इच्छा होगी मैं वही करूंगा। वो सोचा कि मैं तो बहुत बल शक्तिशाली हूँ,
मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, जो मेरा मन में आएगा मैं वही करूंगा। तुम छोटी और कमजोर हो, कह रहा है कि तुम तो छोटी और कमजोर हो, ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें भी कुचल दूंगा। देखो उसको अपनी मोटापे का कितना घमंड था, कह रहा अगर तुम ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें भी कुचल दूंगा। अब क्या हुआ बेटा, चींटी को क्रोध तो बहुत आया, पर उस टाइम वो चुप हो गई, क्योंकि उसके पास कोई आइडिया नहीं था। अब उसने हाथी को मजा चखाने की सोची। वह घास में जाकर पत्तों के नीचे छिप गई। घास में जाकर उसने सोचा कि अब तो मैं इसको सबक सिखाऊंगी। यही सोच रहा है कि हम छोटे तो कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। उसने क्या किया बेटा, जहाँ पे घास में जाकर पत्तियों में वो नीचे छिप गई। हाथी घूमते घूमते वहां आया तो चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई। चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। अब चींटी ने हाथी को सूंड में जगह जगह पर काट लिया और हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। कौन चिल्लाने लगा दर्द से? हाथी। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया, पर चींटी बाहर नहीं निकली, क्योंकि चींटी को तो उसको मजाक सिखाना था कि जब तक अपनी गलती नहीं माने मैं तो बाहर नहीं आऊंगी। वह सूंड में चिपकर बैठ गई। हाथी बहुत परेशान और उठा, हाथी रोने लगा। वह बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। चींटी बेचारी बहुत दयालु थी। वह सूंड से बाहर आ गई और हाथी से बोली, किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना। हाथी को अपनी गलती का अनुभव हो गया था और उसने चींटी से माफी मांगी। फिर कभी भी हाथी ने किसी को नहीं सताया। अपने शरारती दोस्त को सीख देने के लिए आप क्या करोगे? आप भी उसको ये हाथी और चींटी की कहानी पढ़ाना, ठीक है बेटा। इसमें आपके पास एक बॉक्स में क्वेश्चन है, विश्व भर में चींटियों की लगभग 14,000 जातियां पाई जाती हैं बेटा। चींटियों की कितनी जातियां पाई जाती हैं? 14,000 जातियां पाई जाती है। और इनकी लंबाई कितनी होती है? 1 मिलीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक होती है इनकी लंबाई, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा बेटा? हमने इस चैप्टर में ये सीखा कि छोटों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए और हमेशा हमें दयालु रहना चाहिए और अहंकार का हमेशा हमें त्याग कर देना चाहिए। अगर बेटा आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो हमेशा छोटों का सम्मान करो, मन में दयालुपन की भावना लाओ, बड़ों का रेस्पेक्ट करो, आदर करो, बड़ों का कहना मानो। आपके घर में जो भी रहता है सबका रेस्पेक्ट करो, ठीक है। और जो भी लाइक दिस एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके प्रति भी आपको क्या दयालु होना पड़ेगा, ठीक है बेटा। बेटा आज हम करते हैं, इसमें आपका पार्ट है हाथी, चींटी और हाथी। आज आपको इसमें क्या होगा, क्या बनाना है? हाथी और पेड़ का ये वाला, ठीक है। आज आपका HW है हाथी का चित्र बनाओ, ठीक है। हाथी का चित्र बनाओ, ये आपका HW है, ओके। और उसके बाद आपको करने हैं शब्दार्थ। जैसे अपन ने दिया भोजन। भोजन का मतलब क्या होता है बेटा? खाना, ठीक है। अन्य का मतलब होता है दूसरी। क्रोध का मतलब क्या होता है बेटा? गुस्सा, ठीक है। अनुभव का मतलब क्या होता है? एहसास, ओके। ये आपका है HW, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न उत्तर। फर्स्ट, रानी चींटी कहाँ रहती थी? तो कहाँ रहती थी बेटा वो? जंगल में। हाथी का स्वभाव कैसा था? हाथी का स्वभाव कैसा था? शरारती, ठीक है। शरारती था, जंगल में शरारती था, ओके। नेक्स्ट है, रानी चींटी क्या देखकर दुखी होती थी? रानी चींटी क्या
देखकर दुखी होती थी। क्योंकि हाथी उनको कुचल देता था। क्योंकि हाथी जहां भी चींटियों को देखता वह उन्हें कुचल देता था। क्योंकि हाथी जहां भी चींटियों को देखता वह उनको कुचल देता था। चींटी रानी कहाँ रहती थी? चींटी रानी जंगल में रहती थी। ये पूरा ही राइट कर लो बेटा। चींटी रानी जंगल में रहती थी। हाथी का स्वभाव कैसा था? हाथी का स्वभाव शरारती था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चींटियां कैसे काम करती थी? चींटियां कैसे काम करती है? चींटियां कैसे काम करती हैं? चींटियां रानी चींटी के पीछे सुबह भोजन की तलाश में निकल जाती थी और वह अपना काम करती थी। निकल जाती थी और ऐसे वह अपना काम करती थी। रानी चींटियां चींटी के पीछे सुबह भोजन की तलाश में निकल जाती थी और इस तरह वह अपना काम करते थे। इस तरह वह अपना काम करती थी। ठीक है बेटा। आज हमने किए मौखिक प्रश्न उत्तर। ये आपको शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं और आज आपका वर्क था हाथी का चित्र बनाओ। शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।